और आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। सभी मंत्रियों संग शाम के 5 बजे ये बैठक रखी गई है। आज नए मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है बीजेपी की। बैठक से ठीक पहले मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग। तो योगी कैबिनेट के मंत्रियों की आज बैठक, और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है। बैठक से ठीक पहले मंत्रियों को उनका विभाग मिल सकता है। सभी मंत्रियों के साथ शाम 5 बजे बैठक होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद योगी मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनको आज उनके विभाग मिल सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक बताई जा रही है। तो आज शाम सीएम करेंगे मंत्रियों के साथ बैठक। शाम के 5 बजे इस बैठक को रखा गया है, जहां पर आज मंत्रियों के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक होने वाली है। बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है? आज जो बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनके विभाग भी आज मिल जाएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि जो नए मंत्रियों ने शपथ ली है उन नए मंत्रियों की ये पहली बैठक, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने सभी मंत्रियों के साथ पहली बैठक होगी। शाम 5 बजे सीएम आवास पर ये बैठक है और कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा है कि इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मंत्रियों को, जो नए मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, इनके विभागों का भी बंटवारा कर सकते हैं, इनको विभाग आवंटित कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और यानी कि एक जो शपथ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो शपथ की प्रक्रिया हुई, उसके बाद ये पहली बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों की कर रहे हैं। और चर्चा ये है कि आज विभाग हर हाल में बढ़ सकते हैं, नए मंत्रियों को आवंटित किए जा सकते हैं। और आज की ये बैठक पर सभी की नजरें हैं, महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल जिस तरीके से 2027 के चुनावी समर के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, वह उस लिहाज से आज की बैठक महत्वपूर्ण है। और मंत्रियों को विभाग का आवंटन इस बैठक से पहले या बैठक के बाद किया जा सकता है, यानी कि आज ही इन विभागों का बंटवारा हो सकता है नए मंत्रियों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पेट्रोल डीजल की अपील के बीच प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियां कम कर दी गई हैं। 4 गाड़ियों के साथ कैबिनेट की बैठक में वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में केवल 4 कारों के काफिले के साथ हिस्सा लेकर काफिला आधा कर दिया है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपील थी कि आप एनर्जी बचाइए, पेट्रोल यानी डीजल, इन सब को आप बचाइए, कम से कम बाहर निकलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। अब प्रधानमंत्री ने खुद इसे अपने काफिले पर भी लागू किया है। उनके काफिले में जितनी गाड़ियां चलती थी उस फ्लीट की कारों को कम कर दिया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अमित शाह का फैसला, प्रधानमंत्री की अपील के बाद उन्होंने अपने काफिले में, अमित शाह ने भी अपने फ्लीट की जो गाड़ियां उसको कम कर दी है। और बताया जा रहा है कि कई सीएम ने भी अपने काफिले को कम किया, जिसमें एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। आज उन्होंने बैठक ली है और उन्होंने कहा है कि उनकी फ्लीट की गाड़ियां और उनके मंत्रियों के फ्लीट की गाड़ियों को भी कम किया जाए। प्रधानमंत्री ने भी अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने गाड़ियों के काफिले में कटौती की है। प्रधानमंत्री की जनता से अपील थी कि वो एनर्जी सेव करें, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, गाड़ी पूल करें। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कम से कम ज़रूरत पड़ने पर अपनी गाड़ियां निकालें। और अब प्रधानमंत्री ने भी इम्प्लीमेंट किया है, अपने काफिले की जो गाड़ियां थी उनको कम किया है। अमित शाह की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में कटौती की है।
और लखनऊ से खबर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर सीएम योगी का भी बड़ा फैसला आया है। सीएम योगी ने और उनके मंत्रियों ने अपने काफिले में 50% तक की कमी की है। वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने को कहा है। बड़े संस्थान में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। सीएम योगी ने सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल की सलाह दी है। पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया है। सीएम का कॉन्फ्रेंस बैठकों को वर्चुअली करने पर जोर दिया है। साइकिल, ईवी के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है। सोने की अनावश्यक खरीद ना करने की अपील की है। होटल, हलवाई, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट फूड, कम से कम तेल वाले खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। कैंटीनों में भी तेल के कम प्रयोग पर मुख्यमंत्री का जोर है। और ग्रेटर नोएडा में कैंटीन में खाना खाने के दौरान छात्रों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट करते वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बैनेट यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। ये वीडियो वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच में वो जुट गई है। दादरी थाना क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है। और मेरठ के शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायरिंग से भगदड़ मच गई, जिसके बाद हमलावरों ने 3 लोगों को घायल कर दिया। घायल होने वालों में 2 युवक और एक बच्चा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते शादी समारोह में घुसकर हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना मेरठ के थाना लोहियानगर क्षेत्र के स्टार हेरिटेज रिसोर्ट की बताई जा रही है। हमलावरों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। टोटल कितने लोग घायल हैं? इसमें अभी तो फिलहाल 3 लोग की बात आई है सामने और इनमें से एक जो है, बाकी 2 सुरक्षित है। एक की थोड़ी हालत नाजुक है तो उसको अभी अस्पताल भर्ती कराया गया। सर, पूरी घटना क्या हुई थी? कितने हमलावर? देखिए, अभी तो हमलावर कितने बताए जा रहे हैं? एक ही हमलावर है जो हमारे सीसीटीवी से भी कंफर्म हुआ है, ठीक है। और इसमें उनकी पुरानी रंजिश के चलते और उनके आपराधिक इतिहास होने के नाते उनके जो भी कंपटीशन वहाँ होगा उसके चलते ही उन्होंने गोली चलाई। सर, कोई कैजुअलिटी तो नहीं? अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है, इलाज चल रहा है, ठीक है। 3 में से 2 लोग खतरे से बाहर है। एक भी अभी जो है उसकी हालत इतनी भी गंभीर नहीं है, उसके इलाज चल रहा है। सर, बता रहे हैं कि कोई बच्चा भी घायल है। और बलिया में पुलिस पर हमले के मामले में पत्थरबाजों का एक वीडियो सामने आया है। 2 युवकों के बीच मारपीट की घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। पुलिस ने बताया कि आक्रोशित भीड़ ने मारपीट के आरोपी को कब्जे में लेने पर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और कई गाड़ियां पुलिस की क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं अब तक पुलिस पर हमला करने वाले लगभग 10 से 15 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहराइच से खबर लेते हैं जहां पर जमीनी विवाद में फायरिंग हुआ। चचेरे भाइयों के बीच ये फायरिंग बताई जा रही है। फायरिंग में एक शख्स के घायल होने की खबर है। कई साल से जमीनी विवाद चल रहा था। अवैध तमंचे से फायरिंग की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। नानपारा कोतवाली क्षेत्र के लीलापुरवा गांव का मामला बताया जा रहा है। और मऊ से खबर है जहां पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के करीबियों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। ए के शर्मा के करीबी के बीच ये मारपीट हुई है, फायरिंग हुई है। तोरीघाट रेलवे स्टेशन पर 11 मई की घटना बताई जा रही है। वर्चस्व को लेकर आपस में ये भिड़ गए थे इनके समर्थक। ट्रेन के उद्घाटन के बीच हुई थी फायरिंग। दोरीघाट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है।